हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइलम पोरीफेरा को डिस्कस करेंगे। पोरीफेरा जो वर्ड है, जो टर्म है, यह रॉबर्ट ई ग्रांट के द्वारा दी गई थी। पोरीफेरा वर्ड का मीनिंग होता है पोर बियरर्स या छिद्रधारी जो स्पीसीज होते हैं उन्हें हम पोरीफेरा संघ के अंतर्गत स्टडी करते हैं। इनका सामान्य नाम स्पंज के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। यहाँ पे एक स्पंज का एक डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने, एक स्पीसीज का। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। सबसे पहले जो ये प्राणी होता है पोरीफेरा, यह एक जलीय प्राणी है। अधिकांशतः यह क्या करता है, अलवणीय जो जल होता है, जो समुद्र का जो जल होता है, उसके अंदर पाया जाता है। अगर हम इसके बॉडी के बारे में बात करें तो यह एक मल्टी सेलुलर प्राणी होता है। इसके अंदर जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वह सेलुलर लेवल का पाया जाता है। यह सभी स्थानबद्ध, एकल अथवा निवयी होते हैं। ये एकल जीवन भी व्यतीत करते हैं, साथ ही कॉलोनी के रूप में भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें पोरीफेरियंस के बारे में, तो एक फूलदान के समान या हम कह सकते हैं बेलन की आकृति का इनका शरीर होता है। सिमेट्री अगर हम देखें तो पोरीफेरियंस की सिमेट्री रेडियल होती है, या हम कह सकते हैं कि कुछ में ये इरेगुलर सिमेट्री वाले भी होते हैं। साथ ही साथ जो इनकी देह भित्ति होती है, इनके अंदर अगर हम बात करें तो जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। द्विजनन स्तरीय इनके अंदर देखने को मिलता है। जो देह भित्ति होती है उसमें बाहरी परत पिनेकोडर्म की बनी हुई होती है, वहीं जो आंतरिक परत होती है वह कशाभित कोलर कोशिकाओं से बनी हुई, कोइनोसाइट्स से बनी हुई कोइनोडर्म होती है, और इनके मध्य में मीजोहाइल या मीजेनकाइमा की परत पाई जाती है। इसके अलावा जो पोरीफेरियंस होते हैं, इनकी बॉडी पे कोई अदर ऑर्गन्स देखने को हमें नहीं मिलते हैं। जो पोरीफेरियंस होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर असंख्य छिद्र हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम ओस्टिया कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो बॉडी है स्पंज की, उस पे बहुत सारे छिद्र ओस्टिया हमें देखने को मिल रहे हैं। इनसे होकर के क्या होता है, जल शरीर में प्रवेश करता है, और ओस्टिया की उपस्थिति के कारण ही हम इनको पोर बियरर कहते हैं, और इन्हें संघ पोरीफेरा के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। जो ओस्टिया होता है उसके द्वारा जल शरीर में प्रवेश करता है और शरीर में कई नाले देखने को मिलती है। यहाँ पे आप एक डायग्राम के अंदर इंटरनल कैनाल, जो इनकरेंट कैनाल्स हैं, उनको देख सकते हैं, जो रेडियल कैनाल्स हैं। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी के अंदर बहुत सारी कैनाल्स पाई जाती हैं, और स्पंज गुहा देखने को मिलती है, आंतरिक गुहा। जो बॉडी है इसमें बहुत सारे कैनाल्स, बहुत सारे चैम्बर और इंटरनल कैविटी, जिसे हम स्पंजोसील कहते हैं, यह देखने को मिलती है। यहाँ से जो जल है होता हुआ ओस्टिया से शरीर में प्रवेश करता है, और इन चैम्बर्स से, कैनाल से होता हुआ ओस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। पोरीफेरा प्राणियों में छिद्रों एवं नालों के इस तंत्र को हम नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम कहते हैं। अगर हम पोरीफेरियंस जो स्पीसीज हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो 3 तरह का कैनाल सिस्टम इन स्पीसीज के अंदर देखने को मिलता है। ये कैनाल सिस्टम है एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम, साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम, और थर्ड है ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम। यहाँ पे हम बात करें, अगर जो हमने कहा कि जो पोरीफेरियंस की जो बॉडी होती है ये कैसी होती है, द्विजनन स्तरीय होती है, 2 स्तर देखने को मिलते हैं। तो जो आंतरिक जो परत होती है कोइनोडर्म, वो हमने बताया कि कोइनोसाइट सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसपे बहुत सारे कसाव फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो फ्लैजिला होते हैं ये क्या करते हैं, निरंतर स्पंदन करते रहते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप कोशिकाएं अपना पोषण ग्रहण करती हैं। वाटर जो करंट होता है उससे ये क्या करती हैं, अपना पोषण ग्रहण करती हैं। अधिकांश जो पोरीफेरा प्राणी होते हैं, इनके शरीर में स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का कंकाल देखने को हमें मिलता है। जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये सिलिकामयी या कैल्शियमी हो सकते हैं, या तो सिलिका के बने हुए हो सकते हैं या फिर कैल्शियम के बने हुए स्पंज हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। कंटिकाओं या स्पंजिन तंतुओं का जो स्राव होता है वह स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स से होता है।
पोरिफेरा संघ के जो जंतु होते हैं वे जैव पदार्थ के कणों एवं सूक्ष्म जीवों का आहार करते हैं, जिन्हें वे अपने शरीर में से गुजरती हुई जलधारा से प्राप्त करते हैं। आहार को ग्रहण करने की का कार्य जो कोइनोसाइट सेल्स होती हैं, जो कि फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, उनके द्वारा होता है, और जो इनके पोषण की जो क्रिया होती है वह इंट्रासेलुलर होती है। इस प्रकार इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। तंत्रिका अतंत्र की अगर हम बात करें तो इनके अंदर तंत्रिकाएं एवं संवेदी कोशिकाओं का अभाव होता है। विभिन्न कार्य एवं अनुक्रियाएं स्वतंत्र रूप से होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो प्राणी होते हैं पोरिफेरियंस, इनमें जो गैसों का जो विनिमय होता है वह सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जलधारा एवं विभिन्न कोशिकाओं के मध्य होता है। जो गैसों का विनिमय है वह सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हमें देखने को मिलता है। अगर हम एक्सक्रीशन की यहाँ पे बात करें तो उत्सर्गी पदार्थ मुख्यतः इनमें अमोनिया पाया जाता है, एवं जो अपचित अपशिष्ट पदार्थ होता है ये बाहर जाती हुई जलधारा के साथ ही निकलते हैं। किसी तरह का कोई स्पेसिफिक ऑर्गन हम कहें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जो सिंपल वाटर करंट है उसी के साथ में क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी जो भी मटेरियल है वह बाहर निकाल दिया जाता है। अगर हम इनमें डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। सभी जो प्राणी होते हैं वे उभयलिंगी होते हैं, लेकिन इनमें सब में क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह यहाँ पे मुकुलन के द्वारा या हम कहें विखंडन के द्वारा या जम्यूल्स के फॉर्मेशन के द्वारा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन। पोरिफेरा प्राणियों में रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। अगर कोई अंग इनमें नष्ट हो जाता है तो वह वापस अपने आप बन जाता है। इस कैपेसिटी को हम रीजनरेशन कहते हैं, दोबारा उद्भवन होना, पुनः उद्भवन होना। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ देखने को मिलता है। वहीं जो क्लीवेज होता है वह होलोब्लास्टिक टाइप क्लीवेज यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें पोरिफेरा में जो हमने कहा कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में यहाँ पे लार्वा स्टेज आती है। और लार्वा अवस्था कौन सी होती है, एक तो एम्फीब्लास्टूला और दूसरा पेरेनकाइम्यूला। दो लार्वा अवस्थाएं हमें पोरिफेरियंस के अंदर देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं पोरिफेरा के क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर हम साइंटिस्ट हाइमन के बारे में बात करें तो इन्होंने मुख्यतः 3 प्रकार की क्लासेस को बताई। पोरिफेरा को 3 क्लासेस में वर्गीकृत किया। एक था कैलकेरिया, सेकंड है हेक्सेक्टेनेलिडा और थर्ड है डेमोस्पोंजिया। जो कैलकेरिया और ये जो क्लासेस हैं, तीनों क्लासेस, इनका जो वर्गीकरण इन्होंने किया वे इनमें उपस्थित पोरिफेरियंस में उपस्थित कंकाल के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। वर्ग कैलकेरिया में हम उन जीवों को रखते हैं जिनका कंकाल कैल्शियमी स्पिक्यूल्स का, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है, कैल्शियम का बना हुआ होता है। कैलकेरियाई जो स्पंज होते हैं इनकी जो कंटिकाएं होती हैं वह मोनोएक्सोन या टेट्राएक्सोन टाइप की होती हैं। आगे हम इनको 2 ऑर्डर्स में वर्गीकृत करते हैं। 2 गण कैलकेरिया के अंतर्गत आते हैं। एक है होमोसिला और दूसरा है हेटेरोसिला। होमोसिला के अंतर्गत जो एग्जाम्पल्स हैं वे हैं ल्यूकोसोलेनिया और कैल्थेराइना। वहीं हेटेरोसिला के अंदर हम स्काइफा अथवा साइकोन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वह है हेक्सेक्टेनेलिडा। हेक्सेक्टेनेलिडा जैसे इसके नाम से पता चलता है, इसके अंदर इसको हम एक ग्लास स्पंज के नाम से भी जानते हैं। इस क्लास में जो स्पंज होते हैं उनको हम ग्लास स्पंज के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो कंकाल होता है वह सिलिका युक्त कंटिकाओं का बना हुआ होता है। सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ कंकाल हमें यहाँ देखने को मिलता है। और जो कंटिकाएं होती हैं वे 6 किरणों सहित ट्राईएक्सोन होती हैं। कुछ कंटिकाएं संगलित होकर के जालिका जैसी संरचना भी बना लेती हैं।
हेक्सेक्टिनिलिडा के अंतर्गत हम दो ऑर्डर्स को स्टडी करते हैं। एक है हेक्सास्टेरोफोरा और दूसरा है एम्फीडिस्कोफोरा। हेक्सास्टेरोफोरा के अंदर यूप्लेक्टिला इसका एग्जाम्पल है, वहीं एम्फीडिस्कोफोरा के अंदर हम हाइलोनेमा और फेरोनेमा को स्टडी करते हैं। थर्ड क्लास जो कि हाइमन ने बताई थी वह है डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया का जो कंकाल होता है वह स्पोंजिन तंतुओं का या फिर हम कहें सिलिका में कंटिकाओं का या दोनों का बना हुआ हो सकता है, या फिर इनके अंदर जो कंकाल है उसका अभाव होता है। सिलिका में जो कंटिकाएं होती हैं वे मोनोएक्सोन और टेट्राएक्सोन टाइप की होती हैं। डेमोस्पोंजिया के अंतर्गत इसे तीन सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टेट्रेक्टेनिलिडा, मोनोएक्सोनिडा और कैरेटोसा। जो टेट्रेक्टेनिलिडा है इसके अंदर जो कंकाल होता है वह चतुराक्षी कंटिकाओं सिलिकामय कंटिकाओं से बना हुआ होता है, या फिर इनके अंदर कंकाल का अभाव होता है। इसे तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया जाता है, मिक्सोस्पोंजिया, कार्नोसा और कोरिस्टिडा। मिक्सोस्पोंजिया के अंतर्गत हम ऑस्केरेला और हेलिसार्का को स्टडी करते हैं, वहीं कार्नोसा में हम प्लेकाइना और कोरिस्टिडा के अंतर्गत हम जियोडिया को स्टडी करते हैं। सेकंड जो क्लास होती है डेमोस्पोंजिया की सब क्लास जो है वह है मोनोएक्सोनिडा। मोनोएक्सोनिडा के अंतर्गत जो कंकाल मिलता है इन स्पीसीज के अंदर वह एकाक्ष होता है और सिलिकामय कंटिकाओं का बना हुआ होता है। इन्हें हम चार ऑर्डर्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। पहला ऑर्डर है हेड्रोमेराइना जिसका एग्जाम्पल है क्लियोना। सेकंड ऑर्डर है हेलिकोन्ड्रिना जिसका एग्जाम्पल है हेलिकोन्ड्रिया। थर्ड जो ऑर्डर है वह है पोइसिलोस्क्लेराइना जिसके एग्जाम्पल हैं क्लेडोराइजा। फोर्थ जो ऑर्डर है वह है हैप्लोस्क्लेराइना जिसके अंतर्गत हम स्पॉन्जिला को स्टडी करते हैं। वहीं जो लास्ट जिसकी थर्ड सब क्लास है वह है कैरेटोसा। कैरेटोसा के अंतर्गत सिलिका में कंटिकाओं का अभाव होता है, केवल स्पॉन्जिन तंतुओं का जाल इनके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम इन्हें श्रृंगी स्पंज भी, हॉर्नी स्पंज भी हम इनको कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इनमें यूस्पोंजिया जिसे हम बाथ स्पंज के नाम से भी जानते हैं वह इसका एक एग्जाम्पल है। अब हम पोरिफेरा जो फाइलम है इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो यह एनिमिलिया किंगडम में आता है। फाइलम है इसका पोरिफेरा, क्लास है इसकी डेमोस्पोंजिया, ऑर्डर है हैप्लोस्क्लेराइना और जीनस है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला के एक स्वच्छ जलीय स्पंज होता है। अगर हम इसका आवास देखें तो यह तालाबों और झीलों के अंदर हमें देखने को मिलता है। यह आंशिक रूप से डूबे हुए जो पत्थर होते हैं, लकड़ी होती है या पौधे होते हैं, इनकी जो ब्रांचेज होती है उन पर उगा हुआ पाया जाता है। इसमें एक शैवाल सहजीवी के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसका हरा रंग हमें देखने को मिलता है। कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करें तो रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम इनके अंदर देखने को मिलता है। इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। वहीं इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर जो होता है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वह जेम्यूल्स के निर्माण के द्वारा होता है, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इनके अंदर जब ग्रीष्म ऋतु आती है, जब गर्मियों का जो टाइम आता है, उस टाइम पे क्या करते हैं, ये प्रतिकूल परिस्थिति में जेम्यूल्स का निर्माण करते हैं और जैसे ही शीत ऋतु आती है तो इन जेम्यूल्स का अंकुरण होता है और नए स्पंज बनते हैं। इनमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है। यह एवं एक असामान्य मुक्त प्लावी लार्वा इनके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोरिफेरा फाइलम का हाइलोनेमा। हाइलोनेमा हेक्सेक्टिनिलिडा क्लास के अंतर्गत आता है। वहीं इसका ऑर्डर है एम्फीडिस्कोफोरा।
जीनस है हाइलोनीमा। हाइलोनीमा डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। इसे हम ग्लास रोप स्पंज भी कहते हैं। अगर हम इसकी लंबाई के अगर हम इसके बारे में देखें तो सामान्यतः यह 10 से 15 मीटर की गहराई में समुद्र के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वह राउंड या ओवल शेप होता है। इनमें अरीय सममिति रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। जो बॉडी होती है वह आधार तल से जो रूट इसके अंदर स्पिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा ऊपर उठी हुई रहती है और यह रस्सी की भांति सर्पिलाकार इसका जो स्ट्रक्चर है वह होता है। जो मूल गुच्छ है उसके मध्य भाग में एपिजियोन्थस या पैलिथोआ वंश के पोलिप सहजीवी जीवन के रूप में हाइलोनीमा में सहजीवी जीवन बिताते हैं। नेक्स्ट और फेमस एग्जाम्पल है पोरिफेरा फाइलम का यूप्लेक्टेला। यह एक बहुत ही सुंदर स्पंज होता है। इसे वीनस की पुष्प मंजूषा, वीनस फ्लावर बास्केट भी हम कहते हैं। जापान के में अगर हम बात करें तो विवाह के समय जो नए दंपति होते हैं उनको उपहार स्वरूप यह दिया जाता है। यह देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसका जो क्लास है वह है हेक्साक्टिनिलिडा, ऑर्डर है हेक्सास्टेरोफोरा और जीनस है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला की जो लंबाई होती है वह 15 से 30 सेंटीमीटर की होती है और इसका जो शरीर होता है वह नालाकार और प्राय थोड़ा झुका हुआ हमें देखने को मिलता है। जो बॉडी है उसमें अगर हम स्केलेटन की बात करें तो सिलिका का बना हुआ स्केलेटन, स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है इसके अंदर। और जो ये स्पिक्यूल्स होते हैं ये आपस में इस तरह से अंतर्ग्रथित हो जाते हैं कि एक जटिल महीन जालिका का निर्माण करते हैं। इसका चमकदार सफ़ेद कंकाल देखने में भंगुर और कोमल होता है। इनमें ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। जो यूप्लेक्टेला है इसकी कुछ जातियाँ श्रिम्प्स के साथ की कुछ जातियों के साथ सहभोजी संबंध रखती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोरिफेरा फाइलम का यूस्पोंजिया, जिसे हम बाथ स्पंज भी कहते हैं। इसकी क्लास है डेमोस्पोंजिया। वहीं जो ऑर्डर है वह है डिक्टियोसेरेटिडा और जीनस है यूस्पोंजिया। जो यूस्पोंजिया है यह इसकी शेप की अगर हम बात करें, इसकी बॉडी शेप की, तो ग्लोबाकार, लोब्ड, प्यालाकार या पटलिकाकार यह देखने को दिखाई देता है। और इसका जो कलर होता है वह ब्राउन या ब्लैक कलर का यह देखने को मिलता है, इसकी बॉडी पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं और इन उभार को हम कोनुली कहते हैं। कोनुली का जो निर्माण होता है वह स्पॉन्जिन तंतुओं से होता है। इसके शरीर में स्पॉन्जिन तंतुओं का जाल पाया जाता है। इन्हीं जाल के कारण इन्हें हम हॉर्नी स्पंज भी कहते हैं। अगर कैनाल सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है जो कि अंतर्वाही, बहिर्वाही, कशाभी कक्षों और अन्य अवकाशों से बना हुआ होता है। यह घरेलू कार्य तथा उद्योगों में काम आता है। स्नान स्पंज में केवल स्पॉन्जिन तंतुओं का कंकाल होता है। इसमें जलधारण की जो कैपेसिटी होती है वह स्पॉन्जिन जालिका के छोटे छोटे छिद्रों के केशनली बलों के कारण देखने को मिलती है। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बाथ स्पंज के अंदर, यूस्पोंजिया के अंदर हमें देखने को मिलती है, उसका रीज़न यह होता है कि इसके अंदर स्पॉन्जिन जालिका के छोटे छोटे छिद्रों के अंदर जो हमें केशनली बल होता है उसके कारण यहाँ पे इनमें जलधारण की कैपेसिटी पाई जाती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पोरिफेरा के जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी किया। साथ ही साथ हमने पोरिफेरा के क्लासिफिकेशन को देखा, जिसमें 3 क्लासेस हमने कंकाल के आधार पर इनके वर्गीकरण को देखा, कैलकेरिया, हेक्सेक्टेनिलिडा और डेमोस्पोंजिया, और इसके आगे के वर्गीकरण को हमने देखा। कुछ एग्जाम्पल्स हमने पोरिफेरा की स्टडी किए जिनके अंदर हमने स्पॉन्जिला, हाइलोनीमा, यूप्लेक्टेला और यूस्पोंजिया को स्टडी किया। हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम सिलेंट्रेटा को स्टडी करेंगे, सिलेंट्रेटा फाइलम को। धन्यवाद।